नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे थे, जिसके तहत हमारा टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस लगभग खत्म हो चुका था। अब हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब देखिए आज्ञासूचक वाक्य, जो वीडियो नंबर 15 के अंतर्गत आता है। देखेंगे, पहचान हम पहले जानेंगे कि कैसे विस्मय सूचक वाक्य कौन होते हैं। विस्मय सूचक वाक्य कौन होते हैं? देखें, वे वाक्य जिनके माध्यम से हृदय में उठने वाले तीव्र उद्गारों का बोध हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। मतलब वे वाक्य जिनसे हृदय में उठने वाले तीव्र उद्गारों का भाव व्यक्त हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। इन वाक्यों से प्रसन्नता, देखिए इन वाक्यों से प्रसन्नता, हर्ष, खुशी एक ही है, हैप्पीनेस, दुख या शोक, ठीक है, आश्चर्य, विस्मय, वंडर, क्रोध, एंगर, तिरस्कार, घृणा, कंटेम्प्ट, प्रशंसा, एप्लाज या प्रेज, पश्चाताप, अफसोस, रिग्रेट, निंदा या भर्त्सना, फाई आदि का बोध हो। साथ ही साथ दिए हुए वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह, देखिए ये चिन्ह जरूर लगा होगा इन वाक्यों में, ये विस्मय सूचक चिन्ह है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब विस्मय सूचक चिन्ह दिया हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाती है। मतलब वाक्यों से बोध होगा इन सब चीजों का। इसके बाद वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह जरूर से जरूर लगा होगा, ठीक है, जरूर से जरूर विस्मय सूचक चिन्ह आएगा। अब देखिए, सामान्य नियमों का हम अध्ययन करेंगे। नंबर 1, सामान्य तौर से कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? दैट का, ठीक है। देखिए दूसरा, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार बदला जाता है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पर कोई एक निश्चित फार्मूले के तहत नहीं बदलते हैं, भाव के अनुसार, जैसा रिपोर्टेड स्पीच में भाव होता है उसके अनुसार हम बदलते हैं। तीसरा देखिए, कहता है रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार विभिन्न शब्दों में बदला जाता है। मतलब एक शब्द में ही नहीं, अनेक शब्दों में बदला जाता है, जैसा भाव का है कहेगा उसी के अनुसार हम बदलेंगे। देखिए चौथा नंबर, रिपोर्टेड स्पीच को विधि सूचक वाक्य मतलब असर्टिव सेंटेंस में विधि सूचक वाक्य, ऐसे इसको आप वो कर दीजिए, अब ब्रैकेट यहां पर लगा दीजिए। सेंटेंस मतलब विधि सूचक वाक्य में बदलकर विस्मय सूचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप लगाया जाता है। मतलब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण करते हुए विस्मय सूचक चिन्ह को हटा देते हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए ऊपर वाला शायद आप लोगों का लिख गया होगा। देखिए यहाँ पर हम रूल स्टडी करेंगे इसका। संभवतः आप लोगों का, सभी बच्चों का लिख गया होगा जो है। हम लोग स्टडी करेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखेंगे। रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूजीएच देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ऊफ दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को exclaimed with disgust, exclaimed with
exclaimed with disgust. Disgust. Disgust में बदल कर कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लगाते हैं। दैट लगाते हैं और उफ को हटाकर असर्टिव सेंटेंस बनाते हुए असर्टिव सेंटेंस बनाते हुए इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण कर देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का निर्माण कर देते हैं। अब देखिए आप लोग इसको कैसे हम इसको वो करेंगे। नीचे वाला संभवतः आपका लिख गया होगा। ऐसे देखेंगे देखिए एज में he said UGH oof, I did not want to see his face। फिर ना लिखे हर लिख लीजिए, हर फेस। फुल स्टॉप बंद कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब आप लोग देखें कैसे इसका इनडायरेक्ट बनेगा। यूजीएच आ गया तो आप जान गए वहां किसी किसका बोध होता है। डिस्गस्ट माने नफरत का भाव व्यक्त होता है। तुम क्या लिखेंगे, रिपोर्टिंग और क्वेश्चन को किसमें बदलेंगे। देखिए ही, देखिए लिखा है यहां पर एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट हो गया। अब देखिए कामा, इन्वर्टेड कामा, इसको लगाकर हम क्या लगा देंगे यहां पर, दैट। ठीक है, he exclaimed with disgust that। अब देखिए ये तो आपका हट गया, आई आया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो रिपोर्टिंग के कर्ता के पास जाएगा। कर्ता में क्या दिया है, ही, क्या होगा, दैट ही हो गया। यहां पर डिड का क्या हो जाएगा, हैड नॉट। देखो डिड के साथ क्रिया की पहली अवस्था आई थी तो वांट मतलब हैड के साथ वांटेड आ जाएगी। वांटेड टू सी हर फेस, ऐसे बनेगा। देखिए ये हो गया आपका वाक्य। अब एक वाक्य और देख लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। आई सेड
UGH, I hate characterless people. क्या करेंगे, इसको बदल देंगे डायरेक्ट स्पीच में। कैसे बनेगा, देखो उफ आ गया, आप जान गए कि वाक्य से किसका बोध होता है, नफरत का। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग किस बदलेंगे, he exclaimed with disgust, कामा इन्वर्टेड कामा को अगर क्या लगा देंगे, दैट। अब देखें, इसको हटा के लगाया गया, कामा इन्वर्टेड कामा को ये हटा करके क्या लगाया गया है, दैट। यहां पर देखिए, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग के कर्ता से बदला जाएगा, कर्ता में भी आई है, क्या लिख देंगे, आई। अब देखें, रिपोर्टिंग और आपकी सिर्फ पास्ट टेंस में है, तो हेड का क्रिया की पहली अवस्था किसको बदल देंगे, क्रिया की दूसरी अवस्था क्या हो जाएगा, हेटेड। कैरेक्टरलेस पीपल, ये हो गया। ऐसे बनेगा आपका सेंटेंस। ठीक है, लिखे जल्दी। नीचे वाला संभवतः आप लोगों को लिख गया होगा। अब यहां देखेंगे, रूल नंबर 2, नंबर 2 देखेंगे। देखिए, इसको लिखें आप लोग कब तक, देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ओ डाइट, देखें, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत ओ डाइट ओ डाइट या उड डाइट से हो, डाइट से हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को विस्ड, देखिए इसको टेंस के अनुसार बदलेंगे। विश हो सकता है, विशेष हो सकता है, विस्ड हो सकता है, विशिंग भी हो सकता है, मतलब रिपोर्टिंग की कंडीशन के अनुसार, टेंस के अनुसार वर्ब को विस्ड में बदल कर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट लिखते हुए उपरोक्त आए हुए शब्दों को हटाकर उपरोक्त आए हुए
शब्दों को हटाकर उचित परिवर्तन करके इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बना देते हैं। देखिए आप लोग इन वाक्यों को, ऊपर वाला रूल आपका लिख गया होगा, मिट दे रहे कुछ जो है। देखिए यहां पर एक और चीज ध्यान देंगे, रिपोर्टेड स्पीच यहां पर वेयर का प्रयोग है ऐसे वाक्यों में किया जाता है इन शब्दों के साथ, तो मतलब हम वेयर को हटाते नहीं हैं। ध्यान देंगे विशेष चीज इस चीज को जो है। ऐसे देखें, she said to me, oh that I were a queen. Oh that I were a queen. इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए कोई दिक्कत नहीं आपको समझने में, आप बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन ना फील करें जो है। लेकिन एक चीज देखें, यहां कहीं कहीं पर यहां पर लगा होता, कहीं कहीं वाक्य के अंत में लगा होता, अंत में ज्यादा मिलता तो आप इसको यहां पर लगा दीजिए, ठीक है ना। अब बदलेंगे आप। अब आप देखेंगे कि कहीं रिपोर्टेड स्पीच में आपके ओ डाइट या उड डाइट तो नहीं आया शुरू में। आप देख सकते हैं वाक्य की बनावट को रिपोर्टेड स्पीच में यहां पर क्या दिया है, ओ डाइट। आप जान गए वाक्य से इच्छा का भाव व्यक्त होना, किसे बदल देंगे रिपोर्टिंग को, विश्ड में क्या लिखा जाएगा, सी विश्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा को अगर आपको बता गया क्या लगाएंगे, दैट। देखिए यहां पर लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए, यहां पर क्या लगा देंगे, यहां पर दैट। और दैट को क्या करेंगे, हटा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग के कर्ता के पास जाएगा, किसके पास आ जाएगा, सी। तो हम सी का क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे, सी। अब एक चीज विशेष समझ लीजिए, यहां पर वेयर को बदलने के बावजूद भी हटाया नहीं जाता, इसी को समझ लीजिए। क्या लिखेंगे, सी वेयर ए क्वीन। ध्यान देंगे इस चीज को। अब देखें एक और देखें, और एक इसको देखिए एग्जाम्पल को। he said to her, oh that she were my wife। सीना लिखी, oh that I were a टीचर। मतलब उसने इच्छा किया कि काश मैं अध्यापक होता ना, तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। आप देखेंगे कहीं ओ दैट तो नहीं आया, तो आप देख सकते हैं क्या आ गया, ओ दैट। क्या लिखेंगे, रिपोर्ट से टू किसमें बदलेंगे, ही से टू क्या हो जाएगा, विश्ड लगा देंगे यहां पर, विश्ड हर। कामा इन्वर्टेड कामा को अगर क्या लगा देंगे, दैट। यहां पर दैट लगा दीजिए, दैट। ओ दैट को क्या करेंगे, इसका काम खत्म हो जाएगा। आई बचा, रिपोर्टिंग के कर्ता के पास जाएगा, कर्ता में क्या दिया है, सी लगा दीजिए। अब देखिए वेयर का यहाँ पर हेड भी किसी हालत में नहीं होगा, आप ये गलती ना करें, वेयर ही रहेगा।
वेयर ए टीचर, ऐसे बनेगा। देखिए सेंटेंस। एक वाक्य और आप समझ लीजिए, शायद दिक्कत जा रही है किसी को। I said would that she were a scholar। स्कॉलर माने विद्वान। इंडायरेक्ट बनाएंगे। हम देखेंगे कि कहीं रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में आपका ओ दैट या वुड दैट तो नहीं था। आप देखिए क्या दिया है यहाँ पर, वुड दैट। रिपोर्टेड स्पीच की शुरू में देखें वुड दैट दिया है, तो हम इसको बनाएंगे। इंडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, आई। रोल नंबर 2 नहीं है, देखिए 2 जो रूल नंबर इसको मेटे दे रहे हैं जो है, हालांकि वही नियम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, आई। इसके बाद से क्या हो जाएगा, विस्ड हो जाएगा। विस्ड कामा इन्वर्टेड कामा अगर आप क्या लगा देंगे, दैट यहां पर हो गया। उड़ दैट को क्या किया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज। इसके बाद वेयर का वेयर ही रहेगा, सी वेयर ए स्कॉलर। इस तरह वाक्य आपका बनाया जाता है, ठीक है ना। अब हम अगले वीडियोज में दूसरे रूल्स को लेकर आएंगे। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।